नाम क्या है उसका? पूतना। जा घर में चली जाता है में पूत। अंत में पहुंची बाबा नंद के यहां। यशोदा मैया ये मैंने जी सुनिए थे लाला पैदा हुए हैं। बहुत हो तो सब गांव में देखो तू कहां रह गई? तेरी से मैया मायके थी आई में व्याल सर परी है। देख लो वो पालना में। तो आज पूतना जा रही है उधर और पालना में तो लले उठा रही है। आंचल से जहर लगा के आई थी। जहर ध्यान रखना, विष जिसके कृपा दृष्टि से और जहर अमृत बन जाता हो और ताके न लाइए। ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, ध्यान से सुने। विष का कर्म क्या है? मारना। जहर, जहर का कर्म है मारना। और अमृत का कर्म है जिंदा करना। अमृत में यह गुण है कि आप मरे हुए के मुंह में डाल देंगे तो वो जिंदा होगा। ये 100% जिंदा होगा क्योंकि ये उसका गुण है। लेकिन ध्यान करना, ये अमृत एक बार फेल हुआ था। अमृत ने काम नहीं किया और काम नहीं किया तो का नहीं किया। ये लंका कांड में देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिस समय राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था और जब सेनाएं मर मर के गिर रही थी दोनों तरफ से, उस जगह लिखा है, क्या लिखा है? सुधा वृष्टि भई दो दलमाई, जिए भालू कपिन शरणाई। सुधा भ्रष्ट भई दोदल माही और जिए भाल कप निश्चर। अरे जब अमृत दोनों तरफ वर्षा हुई, अमृत की जब दोनों तरफ वर्षा हुई तो भालू और बंदर तो जिंदा बहे लेकिन राक्षस जिंदा नहीं हुए। क्यों? अरे अमृत तो दोनों पे पड़ो। लेकिन उसका भावार्थ यह है कि जो भगवान श्री राम के हाथ से मर गए थे वो इस दुनिया के भव सागर से तर गए थे, वो फिर जिंदा नहीं हुए। सोता बंधु आज जहर लगा के आई है, जहर। और तब कह रही है मैया लल्ला कहां है? कि देख वो है पालना में। तो जब लल्ला को पालना में से उठाया है, कितना कपट कर रही है, दूध पिलाने का कर्म कर रही है महतारी वाला। एकांत में ले गई और तब कह रही ले लला दूध पी ले। भगवान मन में कह रहे हैं ने को जी ले। अपनी अपनी जुगाड़ में दोनों। वो कह रही है ले लला दूध पी ले और लला कह रहे हैं कि ने को जी ले। ध्यान रखना, जिस समय भगवान को दूध पिलाना चाहा, दूध की मात्रा खत्म भई से खून बनम लगो। और माले में जब शरीर में तो खून खिंचत है तो पान माओ तो अड़कल पत्ते जो काया बेचैन भाई। अब भाई ढके लिए तेरा नाम मिटिया जी बालक कैसा बहना मेरी तो सब दिया पीरी पड़ गई, खून खिंचता रहा। अब विचार कर रही है कि जब लेके आकाश में उड़ू। सब विशाल राक्षसी भैंस में आ गई पूतना और बच्चा को लेके आकाश को उड़ गई। जो नगरवासियों की नजर पड़ी सब रोए गए। यशोदा मैया तेरे लाले आज कोई राक्षस उठा लेगो, अब नहीं बचे हो लल्ला कैसे हूं। यशोदा पछाड़ खा गई। भगवान कथा करवा दूंगी, गंगा जी नहाऊंगी, सब दही देवता पुजवा दूंगी, सोमवार खीर चढ़वा दूंगी, आज मेरा बेटा बचा कैसे हूं। अब जिना मालूम सब देवतन को देवता किनकी खीर चढ़ा रही है, हा? ध्यान रखना, खीर चढ़ावो देखो है घर है अब वो चढ़ते। सुनो, जे हमारे यज्ञपति महाराज हैं तो थोड़े से गुस्से तो होता ही है।
सो एक दिन घरे करी पूजा, घरे भाई पूजा तो खीर रांधी, डेग अच्छी भर के धद दई। और उनके जोड़ीदार ने कही कि सुनना रे माता पूज दई, कल्ला 11 मोद। सो 11 धरी, लौंग चढ़ाई, खीर चढ़ा दई, पूरी चढ़ा दई, हाथ जोड़ ले। ए सुनना रे बूढ़े बाबू रह गए वहीं। सुबिन ने बूढ़े बाबू की 11 धद दई, और इतने सवेरे 12 बज गए, भूख के माँ आत्मा काट रही भीतर। सो उनने बूढ़े बाबू की 11 करी, फिर कही कि सुनना रे पथवारी कर दई, कि तोला मोद एक 11 और बेऊ धल रही, पथवारी क्यों चढ़ा दई। उन्हें कहा है गई कि तुम सुनना रे अभी भी थाना भाई बाबा रह गए, कि तोला मोद एक और 11। सो बेऊ 11 धल रही। सो खीर चढ़ावत जाए तो पेट में 12 बद की दाएं चल रही, भूख के मां सवेरे थे। सो जाकर सब देवताओं की पूजा भाई, और फिर कही गए अब जी बताओ तुम कोई और तो ना रहेगो। उन्हीं की सुनना रे कि का है, कि पीपरा भाई बाबा पूजता है पैजा सब बे तो रही गए वहीं, उन्हें नाम ही खीना चढ़ाई। सब भैया भक के माया आत्मा तो काटी रही सवेरे थे। सो एक छबरिया में तो धरी पूरी, सो पूरी उठाई 11 पे कर ले, खीर की डेगची उठाई सो पूरी पर ले। अब तो ना रो कोई बोले, बिना के जोड़ीदार की इच्छा का करो तुम सब बालगल को टेटुआ काट दो। अब बताओ कजू खावे है घर में, सब खीर पूरी कचौरी सब 11 पे चढ़ा दें। तो ध्यान करना, पूजा करो तो हिसाब से करो हैं। कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो खाता हो केवल भोग लगाने के लिए। सब देवता खुशबू मांगते हैं, भोजन कोई नहीं खाता। काऊ काऊ को में देखिए, काऊ ने थान बना दो, 1 किलो मीठो ही चढ़ाया है वहां पे, और डिगरिया है। अब बाबा काबा को चीटी लग गई, कछु कुत्तन ने रोन दो, कुत्ता खाई गए, चाट गए, लात मार गए, भाई पे पेशाब कर गए। बताओ काय की पूजा रही। तो हमेशा ध्यान रखो, देवता केवल भोग चाहते हैं, खुशबू चाहते हैं, वो भोजन नहीं चाहते, नहीं चाहते। तो आज पूतना जब बालक को लेकर आकाश कुड़ी और यशोदा मैया भजन कर रही थी, सोता बंधु तब सोच रही है नीचे लेके गिरूं, नीचे, और ताकत ऊपर में भजन पर आओ, और नीचे धरती की चोट लगाई तब मरे हो। कितनी बढ़िया योजना बना रही है। तो ऊपर ते आ रही है कैसे, अरे ऊपर ते पाप नहीं आवे और लटकी रहे यदुराई है। अरे ऊपर ते पाप नहीं आवे और लटकी रहे यदुराई है। और 3 लोक के ठाकुर की मारन की घात लगाई है। अरे 3 लोक के ठाकुर की पाई की जुआनी कोई तलोई चलावे मती आवे गो बुढ़ापो कसाले पड़ी जाएंगे। भले भले तेरे जैसे कौन दिन साथ मली मली हाथन में छाले पड़ी। और संग सूख जाए खाला और पिचक जाए गाल तेरे, दृष्टि घटने नन में जाले पड़ जाएंगे। सोबत में खटिया की पाटी पर रहे हाथ, चालत में लठिया के लाले। बेटा सदा रहे न जवानी और काय कोई अकल कुमर बोरानी। ध्यान रखना, जिस समय पूतना बहुत तेजी से आई है, 1 गज धरती रह गई थी केवल बस। सो भगवान ने झटका मारा, सो पूतना पट आ रही, सो चित्त है गई। जो 14 भवन को भार छाती पे आओ है, ए तो तक तो धरती में लग गई, हाथ में जीव लेकर गई बार। जेऊ ने देख पाई बालक गोर होए के कार होए के छोटो होए के मोटो है। जसोदा तो पहले ले उठा लेगी, बहना मेरी तो खूब दही लई चुकटी आज काम में, उन्हें मे में का हो
बड़े बूढ़े ने की भैया जिका बनुआ बनो बजाय तय बड़े मुर्दे कहाँ जरावो है और जरावे की व्यवस्था कर ली तो भैया टिकट ही पर लेको जावे हो। तो बड़े बूढ़े ने तो सलाह करी तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे कुढ़ारी लाए, पामरे लाए, गड़ासी लाए, सो कौन पोंचे बत काट दी, कौन कोनी बत काट दी, कौन घोंटू बत काट दी, कौन मुराई बत काट दी और काट काट के वक्त शरीर को चट्टा लगा दो या मरी तई जराई दी। जो न बता पाई कंसे बालक कैसे होए। ध्यान रख लिए पूतना का उद्धार हुआ है। बोलिए कन्हैया लाल की। और ध्यान से सुने, आज रात्रि को 8 बजे से और 10 बजे तक हमारे शिष्य दिनेश शास्त्री हीरापुर वालों का महाभारत का कार्यक्रम है। 8